जय जय श्री राम। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल एक संचार क्रांति है जो आप सभी महान भावों में एक संचार करके भारत की संस्कार संस्कृत सनातन धर्म का उत्थान हो। इसी उत्थान जो संस्कृत है, सनातन है और उसको धारण करने वाला सनातन धर्म है। सत्य को धारण करना, जो धारण करता है वही सनातन है। परमात्मा प्रकृति, जात पात, भाषा, लिंग, देश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती, सबको समान अवसर प्रदान करती है और उसी को स्वीकार करना सनातन धर्म है। जो बांटता हो जात, भाषा, लिंग, देश के आधार पर, वो सनातन धर्म नहीं है। हमारे देश में इस समय सबसे बड़ा खतरा यही है कि हम लोग सनातन धर्म को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सन्मार्ग है। सन्मार्ग को आज बिगाड़ा जा रहा है, सन्मार्ग बनाया नहीं जाता। सन्मार्ग श्रेष्ठों के द्वारा, श्रेष्ठ आचरण के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा सन्मार्ग दिया गया है, लेकिन उसे आज स्वीकार नहीं किया जा रहा। कुछ लोग हमारे देश में, राजनीतिक दल, उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो अपने आप को समाज से धर्म के नाम पर अलग अधिकार चाहते हैं। उन्होंने शरीर को विकृत करके, भेष भाषा उनका अलग है, उनका किताब भी ऐसा है जो पता नहीं किसने उस किताब को पैदा किया, जिसका नाम मालूम नहीं, जो सिर्फ उनके खुदा अलग हैं और वो खुदा को जो न माने वो काफ़ी है उनको समाप्त करने की बात करते हैं। वो समाज को जोड़ने की बात नहीं करते, समाज से अपने आप को अलग रखकर अपनी संख्या बढ़ा करके, अपनी शक्ति बढ़ा करके संसार पर काबिज होना चाहते हैं। संसार के सुख साधनों को काबिज होकर उसे भोगना चाहते हैं। सनातन धर्म संसार के साधनों को भोगना नहीं चाहता। ये योग करता है, लोगों को अपने आप से, अपनी आत्मा से जोड़ता है। कल्याणकारी परंपराओं से जोड़ता है, सब में सद्भावना पैदा करता है। जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर लोगों को बांटता नहीं, जबकि सबके भेदभाव को समाप्त करके सबको संगठित, सुसज्जित, समृद्धशाली, सुसंपन्न बनाता है। सभी दुखों से मोक्ष की प्राप्ति कराता है। आज उसी का पतन करने में लोग लगे हुए हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग संगठित हो जाएं। धर्म के नाम पर जिन्होंने इस देश से अलग बंट गए, अलग चले गए, तो हमारे देश में धर्म के नाम पर किसी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये सरासर अन्याय है। वो सनातनी के भाई, सनातनी के सहयोग में हों, भाई बनकर रहें तो ठीक है, लेकिन धर्म के नाम पर अपने आप को बांटकर संसार के साधनों को भोगना चाहते हैं, इसका समर्थन नहीं होना चाहिए। जबकि आज ऐसा ही हमारी सभी राजनीतिक दल करने लगे हैं।
सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय ने जात पात ऊंच नीच की बात की। सबसे ज़्यादा ऊंच नीच की बात तो ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है जो जात पात पर बांटती है। जो टैक्स देने वाले गरीब मजदूर किसान हैं उनकी स्थिति बद से बदतर हो जा रही है, और जिनको इनकी सुधार करने के लिए रखा है, जिनको गवर्नमेंट टैक्स देती है, विश्वास जनता ने जिन पर किया है, उन्हें वो लूटने की बात कर रहे हैं। वो महीने में लाखों रुपया उनके ऊपर खर्च होता है, लेकिन जो पैसा देता है उसका 100 रुपये में व्यवस्था है। एक अधिकारी या बड़ा नेता क्या जात बात भेदभाव नहीं करता? एक चपरासी, एक गांव में रहने वाला गरीब और एक प्रधानमंत्री या एक IAS अधिकारी में क्या भेदभाव नहीं है? तो सबसे ज़्यादा भेदभाव ये व्यवस्था करती है। इन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए संचार क्रांति की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को आप सभी लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके इस संचार क्रांति में अपना सहयोग प्रदान करें जो सबके लिए कल्याणकारी है। जय जय श्री राम।